क्या आप भी हो वर्किंग प्रोफेशनल है जो इंट्राडे ट्रेडर की तरह रोज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह किसी स्टॉक को 5, 10, 20 साल तक पेशेंटली होल्ड नहीं रख सकते? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट बेसिस। मैं हूँ प्रदीप और आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? इसका मतलब स्विंग ट्रेडर मार्केट में ऐसे स्टॉक को ढूंढता है जो ऊपर की ओर जा रहे हो, या फिर जिन स्टॉक में ब्रेकआउट के चांसेस है या जस्ट ब्रेकआउट हुआ हो, फिर ऐसे स्टॉक को बाय करके एक बुलिश ट्रेंड कैप्चर करता है और प्रॉफिट बनाता है। इसी स्ट्रेटजी को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 से 120 के बीच कंसोलिडेशन जोन में है और आप देखते हैं कि उस स्टॉक ने 125 पर ब्रेकआउट दिया है, तो इस वक्त आप उस स्टॉक में 125 में एंटर करते हैं और 2 दिन बाद 150 पर एग्जिट कर देते हैं। यानी एक बुलिश ट्रेंड कैप्चर करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। यही होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर का एक ही क्लियर पर्पस है, मार्केट से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना, ना कि एक ट्रेड में जॉकआउट लगाना। जनरली स्टॉक को 2 दिन से लेकर 2-3 हफ्ते तक होल्ड किया जाता है, या फिर जब तक उस स्टॉक में बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है। जैसे ही बुलिश ट्रेंड वीक होता है, वैसे ही उस स्टॉक में से एग्जिट कर जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं, बल्कि एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग अप्रोच है, जहां स्विंग ट्रेडर ट्रेंड के साथ चलते हैं और ट्रेंड वीक होने पर एग्जिट कर देते हैं। स्विंग ट्रेडर स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, आईपीओ, ईटीएफ, इन सब इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं, लेकिन 90% सिर्फ स्टॉक में ही काम करना पसंद करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए बेस्ट है? स्विंग ट्रेडिंग वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग। स्विंग ट्रेडिंग इन सभी के लिए परफेक्ट है, जो फुल टाइम मार्केट को दे नहीं सकते और स्टॉक मार्केट में अपने एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग बनने के लिए क्या स्किल चाहिए? स्विंग ट्रेडिंग को चाहिए 80% बेसिक टेक्निकल एनालिसिस और 20% फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, टेक्निकल इंडिकेटर लाइक आरएसआई, एमएसीडी। और फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी स्ट्रांग है या नहीं, उसका पी रेशियो कैसा है, सेक्टर का पी कैसा है, कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रोमोटर्स होल्डिंग, ये सब चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में चेक करना होता है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस लर्न करने के बाद स्विंग ट्रेडर को अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है, पर स्विंग ट्रेडर को अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, इसलिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मनी मैनेजमेंट। किसी भी पोजीशन को बनाने से पहले सोचना पड़ता है कि कितना कैपिटल इंडिविजुअल ट्रेड में लगाना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कहाँ पर एंट्री और एग्जिट लेना है, पर ट्रेड कितना रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, स्टॉप लॉस कितना होगा। ये सारी चीजें लर्न करनी पड़ती है, इसलिए मनी मैनेजमेंट लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में ट्रेडिंग साइकोलॉजी। स्विंग ट्रेडर को मार्केट में काम करते हुए बहुत सारे इमोशंस को हैंडल करना पड़ता है, लाइक फियर एंड ग्रेड, होप एंड रिग्रेट। ये सारे इमोशन ट्रेडर के बाइंग और सेलिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए इन्हें बैलेंस आउट करने के लिए एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए बात करते हैं इसके स्क्रीन टाइम के बारे में। डेली के 1 से 2 घंटे स्क्रीन टाइम इज मैंडेटरी। उसमें चेक करना होता है कि कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है। डेली, वीकली, मंथली गेनर्स और लूजर स्टॉक कौन से है, कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर वीक है, और ओवरऑल मार्केट का मूड कैसा है, मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है। इसके अलावा न्यूज और इवेंट्स को ट्रैक करना भी उतना इम्पोर्टेंट है, जैसे यूएस फेड रेट कट, कहाँ पे जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इलेक्शन, बजट, और स्टॉक इन न्यूज को भी ट्रैक करना पड़ता है, जैसे स्टॉक इन न्यूज ड्यू टू कॉर्पोरेट एक्शन, रिजल्ट्स और एनी अदर न्यूज। तो न्यूज और इवेंट्स को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करें रिटर्न के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है, लेकिन हर ट्रेड में नहीं। बिगिनर्स अक्सर सोचते हैं कि 20% हर ट्रेड में प्रॉफिट होता है, लेकिन ये रियल नहीं है। अच्छे सेटअप में 8 to 15% पॉसिबल है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल ट्रेडर के टेक्निकल एनालिसिस, स्किल सेट और एक्सपीरियंस पर। लेकिन जितना ज्यादा आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखेंगे और अपने ट्रेडिंग में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उतने ही हाई चांसेस है कि आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में स्मॉल और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने पर फोकस होना चाहिए और मंथली 5 से 10% रिटर्न टारगेट आपको रखना पड़ता है। डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस और पेशेंस रखो। कैपिटल प्रोटेक्शन प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। आइए बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग जनरली लो रिस्क है, लेकिन आपको प्रॉपर्ली रूल बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अगर रूल्स ब्रेक हुए तो ये लो रिस्क स्विंग ट्रेडिंग भी हाई रिस्क बन सकती है। इसमें कुछ मेजर रिस्क फैक्टर्स है। उसमें सर्वप्रथम है अनऑर्गेनाइज टेलीग्राम टिप्स और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर द्वारा मिस गाइडेंस, क्योंकि ये लोग स्विंग ट्रेडिंग को एक क्विक मनी टूल की तरह दिखाते हैं और बिगिनर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं
और टोटली उनके टिप्स और गाइडेंस पर डिपेंड हो जाता है। शुरुआत में कोई भी ऐसा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन मत करना और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर के टिप्स पे डिपेंड मत रहना। आपको सिर्फ सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को ही फॉलो करना पड़ेगा। इनिशियली लॉसेस भी होते, लेकिन आप इसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस समझिए और अपने लर्निंग पे फोकस करते रहिए और सेल्फ लर्निंग करते रहिए। अनदर रिस्क फैक्टर इज सडन मार्केट क्रैश ड्यू टू ओवरनाइट न्यूज और बिग इवेंट्स लाइक कोविड-19, नेचुरल कैलेमिटी, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, ट्रेड एंड टैरिफ टेंशंस। इन सब इवेंट्स के वजह से स्टॉक में सडन पैनिक सेलिंग स्टार्ट होती है। तो स्विंग ट्रेडिंग में ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है बिग लॉसेस और कैपिटल वाइप आउट होना। इसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे स्टॉप लॉस को फॉलो ना करना। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लॉस यही से शुरू होता है। अगर स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट नहीं किया तो छोटा लॉस भी बड़ा बन जाता है और आपका कैपिटल क्विकली डैमेज होता है। इसलिए हमेशा 5 to 8% स्टॉप लॉस सेट करो। उसके बाद है फोमो ट्रेडिंग, मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। स्टॉक भाग रहा है, मिस हो जाएगा, इस सोच के साथ स्टॉक में एंट्री लेना अक्सर गलत डिसीजन साबित होता है। इसलिए आपकी एंट्री, एग्जिट, रिस्क, स्टॉप लॉस ये सब ट्रेड लेने से पहले प्लान होना चाहिए। अगर ट्रेड आपके सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है तो ट्रेड मत लो, उस ट्रेड को अवॉइड करना ही बेस्ट डिसीजन है। उसके बाद है होप ट्रेडिंग। मार्केट होप पर नहीं, लॉजिक पर चलता है। अगर सेटअप फेल होगा तो एग्जिट लेना ही स्मार्ट डिसीजन है। उसके बाद है ओवर ट्रेडिंग। ज्यादा ट्रेड इज इक्वल टू ज्यादा मिस्टेक। स्विंग ट्रेडिंग में कम ट्रेड और हाई क्वालिटी सेटअप बेस्ट रिजल्ट देते हैं। हफ्ते में 2 से 3 हाई क्वालिटी सेटअप ही आपके लिए काफी है। उसके बाद है रिस्क रिवार्ड इग्नोर करना। आपको मिनिमम 1:2 रिस्क रिवार्ड रखना चाहिए। मीन्स अगर आप 100 रुपीज रिस्क ले रहे तो 200 रुपीज आपका रिवार्ड होना चाहिए। अनदर रिस्क फैक्टर है कंसोलिडेशन जोन में कैपिटल का स्टॉक होना। कभी कभी स्टॉक ना ऊपर जाता है ना नीचे और आपका कैपिटल कंसोलिडेशन जोन में स्टक हो जाता है और आप नया ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। टू अवॉइड दिस रिस्क सिर्फ 70% कैपिटल इन्वेस्ट रखो और 30% कैपिटल रिजर्व रखो। अनदर रिस्क फैक्टर टैक्सेशन। स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको सरकारों को पे करना पड़ता है। इसलिए पोस्ट टैक्स रिटर्न समझना और प्लानिंग के साथ ट्रेड करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है लोन लेकर स्विंग ट्रेडिंग करना। कई लोग सोचते हैं कि लोन लेकर कम ब्याज पर पैसा लेंगे और स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा प्रॉफिट बनाकर लोन को क्लियर कर देंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा होना बहुत ही रेयर है। लोन लेना खुद एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आइए बात करते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग सेफ तब होती है जब ट्रेडर डिसिप्लिन होता है और ट्रेडिंग रूल बेस्ड होती है, क्योंकि रूल्स आपको लॉसेस से नहीं डिजास्टर से बचाते हैं। पेशेंस, प्लानिंग और डिसिप्लिन ये स्विंग ट्रेडर के 3 मेन पिलर्स है। स्विंग ट्रेडर का फोकस डायरेक्शन पर होता है, प्रेडिक्शन पर नहीं। कम ट्रेड्स करो लेकिन सोच समझ कर पूरी प्लानिंग के साथ ट्रेड करो। अगर आप स्मॉल अनकंसिस्टेंट प्रॉफिट से खुश है और डिसिप्लिन मेंटेन करके रूल बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस पहले सीखना पड़ेगा। इसके बहुत सारे रिसोर्सेज यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है और ये लर्न करने के बाद स्मॉल अमाउंट से आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको रिस्क रिवार्ड प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा और होप ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, फोमो ट्रेडिंग अवॉइड करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अनऑथराइज्ड टेलीग्राम चैनल्स और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना आप बंद करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की आप फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रेड करने के लिए लोन मत लेना। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, दिस वीडियो मेड सोलली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. You can lose your entire capital if you invested without consulting your financial advisor. Until the next video, Jai Hind.